नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है शांति निकेतन स्थल है कहां पर स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ, कोलकाता, आगरा और ऑप्शन डी है कानपुर। तो साथियों, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है शांति निकेतन स्थल जो है कोलकाता में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कथकली और मोहिनी अट्टम में लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? इसका ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, राजस्थान और ऑप्शन डी दिया गया है तमिलनाडु। तो साथियों, कथकली और मोहिनी अट्टम में लोक नृत्य शैली जो है केरल राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा केरल राज्य से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो साथियों, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा माही नदी। अगला प्रश्न है ये, यक्षगान लोक नृत्य शैली निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो साथियों, यक्षगान लोक नृत्य शैली जो है आपका कर्नाटक राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कर्नाटक राज्य से। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, यह किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 49 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 72। तो साथियों, राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, यह आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 76। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, एन्नोर बंदरगाह है भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, एन्नोर बंदरगाह जो है आपका यह तमिलनाडु में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? ऑप्शन है हुआंगहो नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और ऑप्शन डी है दामोदर नदी। तो साथियों, बंगाल का शोक जो है आपका यह दामोदर नदी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दामोदर नदी को। अगला प्रश्न है ये, मेगस्थनीज किसके शासन काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अलाउद्दीन खिलजी, कुमारगुप्त या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, मेगस्थनीज किसके शासन काल में भारत आया था, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के पहले उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1867 में, 1862 में, 1865 या फिर ऑप्शन डी है 1869 में। तो साथियों, भारत के पहले उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1862 ईस्वी में। साथियों, भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन था? तो साथियों, भारत का पहला उच्च न्यायालय जो है कोलकाता उच्च न्यायालय था, जिसकी स्थापना जो है 1862 ईस्वी में हुई थी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दक्कन के पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, महानदी या फिर ऑप्शन डी दिया गया है उपरोक्त सभी। तो साथियों, दक्कन के पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियां जो है आपका कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सभी नदियां जो है आपके दक्कन के पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। तो प्रश्न नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में वर्णित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में है। किसमें? अनुच्छेद 110 में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, पाइका विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1817 में, 1825 में, 1822 या फिर ऑप्शन डी है 1827 में। तो साथियों पाइका विद्रोह जो है आपका 1817 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1817 ईस्वी में। साथियों पाइका विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो यह आपका ओडिशा राज्य में हुआ था। किस राज्य में? ओडिशा राज्य में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन माने जाते हैं? राम प्रसाद बिस्मिल, स्वामी विवेकानंद, आत्मा राम पांडुरंग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है आपका आत्मा राम पांडुरंग को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आत्मा राम पांडुरंग। साथियों प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में हुई थी। कब? 1867 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको भी आप ध्यान में जरूर रखिएगा। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो साथियों आपको बताना है पंडित हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। इसका ऑप्शन है तबला, बांसुरी, संतूर या फिर सारंगी। तो साथियों पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध है बांसुरी वाद्य यंत्र से है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बांसुरी वाद्य यंत्र से। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन है बराक ओबामा, भीमराव अंबेडकर, दलाई लामा या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर नामक पुस्तक के लेखक जो है आपका बराक ओबामा है। प्रश्न नंबर 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संघ की कार्यपालिका भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 6, भाग 4, भाग 3 या फिर भाग 5। तो साथियों संघ की कार्यपालिका आपसे पूछा गया है कि यह आपका किस भाग में है? तो संघ की कार्यपालिका भारतीय संविधान के भाग 5 में है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भाग 5 में। बैसाखी त्योहार निम्न में से किस माह में मनाया जाता है? जुलाई, जनवरी, अप्रैल या फिर मार्च। तो साथियों बैसाखी त्योहार जो है आपका यह अप्रैल माह में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अप्रैल माह में। चंगाई लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों चंगाई लोक नृत्य शैली आपका जो है नागालैंड राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नागालैंड से। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क जो है आपका उत्तराखंड में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तराखंड में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से कहां हुई थी? लखनऊ, कानपुर, मेरठ या फिर मुंबई। तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मुंबई में। साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यह आपका 1885 ईस्वी में हुई थी। कब है? 1885 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो साथियों यह आपका अंडमान निकोबार में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अंडमान निकोबार। अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? तो प्यारे साथियों अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? तो यह आपका 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1564 ईस्वी में। टिहरी बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो साथियों टिहरी बांध परियोजना आपका भागीरथी नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भागीरथी नदी पर। साथियों टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है?
यह आपका उत्तराखंड में है। कहाँ? उत्तराखंड में। नदी पूछा जाए तो भागीरथी नदी पर है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जो है आपका प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों, हिंदू महासभा की स्थापना जो है आपका यह 1915 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1915 में। ओटावा किस नदी के किनारे पर स्थित है? माही नदी, वोल्गा नदी, व्यास नदी या फिर ऑप्शन डी है सेंट लॉरेंस नदी। तो मेरे प्यारे साथियों, ओटावा शहर जो है आपका सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सेंट लॉरेंस नदी। साथियों, ओटावा जो है आपका यह कनाडा की राजधानी है, तो इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। राष्ट्रीय पक्षी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 12 नवंबर, 14 नवंबर, 12 जुलाई या फिर ऑप्शन डी है 15 दिसंबर। तो साथियों, राष्ट्रीय पक्षी दिवस प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 12 नवंबर को। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1876 में, 1879 में, 1874 या फिर ऑप्शन डी है 1875 में। तो साथियों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना जो है आपका यह है 1875 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1875 में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, खुरपाताल झील किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड, झारखंड, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो साथियों, खुरपाताल झील जो है आपका उत्तराखंड में अवस्थित है। कहां? उत्तराखंड में। प्रश्न नंबर 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कला, पत्रकारिता, विज्ञान या फिर खेल के क्षेत्र में। तो साथियों, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार आपका जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विज्ञान के क्षेत्र में। राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो साथियों, राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल जो है 5 वर्ष के लिए होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 5 वर्ष के लिए। लावड़ी नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है कर्नाटक, असम, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो साथियों, लावड़ी नृत्य शैली जो है आपका यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा महाराष्ट्र। शीश महल का निर्माण निम्न में से किस शासक ने करवाया था? अकबर, बाबर, शाहजहां या फिर अशोक। तो साथियों, शीश महल का निर्माण जो है आपका शाहजहां ने कराया था। प्रश्न नंबर 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी, वॉलीबॉल, निशानेबाजी या फिर लॉन टेनिस। तो साथियों, लवलीना बोरगोहेन का संबंध मुक्केबाजी से है। किससे? मुक्केबाजी से। प्रश्न नंबर 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो साथियों, वृद्ध गंगा के नाम से जो है आपका गोदावरी नदी को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गोदावरी नदी को। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? साथियों, यह भी क्वेश्चन लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता रहता है, तो आप इसको भी स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 32। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। क्या? संविधान की आत्मा। तो इस फैक्ट को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से हवा गैस मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो साथियों, हवा गैस मापने वाला यंत्र जो है हाइग्रोमीटर है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हाइग्रोमीटर।
पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? साथियों, पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि आपसे पूछा गया है। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 1974 से लेकर के 1978 तक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों, पंचवर्षीय योजना मतलब जो है आपका 5 वर्ष होता है। तो 1974 से शुरू हुआ था, तो 1979 में तक खत्म होना चाहिए। आपके ऑप्शन में भी दिया गया है 1974 से 1979 तक। आप लोग आंख बंद करके इसी को टिक कर देते हैं, जो कि आपका बिल्कुल बिल्कुल भी एक गलत आंसर है। आपका इसका कार्यकाल 1974 से 1979 बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1974 से 1978 ईस्वी तक। क्या कारण है? साथियों, पांचवी पंचवर्षीय योजना एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो कि केवल 4 वर्षों तक चली थी। ये पंचवर्षीय पूरा जो है 5 वर्षों तक नहीं चली थी, ये केवल जो है आपका 4 वर्षों तक ही चली थी। तो इसका कार्यकाल जो है 1974 से लेकर के 1978 ईस्वी तक माना जाता है। तो प्रश्न नंबर 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों, प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। द आफ्टरनून ऑफ टाइम एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो मेरे प्यारे साथियों, द आफ्टरनून ऑफ टाइम एंड ऑटोबायोग्राफी जो है आपका हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मुखौटा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, मुखौटा नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश से। सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल कहाँ स्थित है? तो साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल जो है आपका गुजरात में स्थित है। प्रश्न नंबर 44 का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी बन जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? तो साथियों, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत जो है आपका किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी, यह आपसे पूछा गया है। इसका ऑप्शन है 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, या फिर ऑप्शन डी है 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो साथियों, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत ये आपसे पूछा गया है, यह आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने प्रश्न करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको पूरे 45 क्वेश्चन कराया है। तो साथियों, यह वीडियो आप कैसे लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।